लास्ट टाइम हमने पैराग्राफ ग्रुप पढ़ा था और नेक्स्ट ग्रुप आ रहा होगा यहाँ पे स्टाइल्स के नाम से। और स्टाइल्स को हम ज़्यादातर पैराग्राफ्स के लिए यूज़ करते हैं, तो अगर आपको कंटेंट स्टाइल करना है वो भी सिंगल क्लिक से, तो आप इस ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले टॉप पे हम एक टाइटल लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा MS वर्ड। और नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ हेडिंग्स मेंशन करते हैं, जैसे कि इस वक्त हम पढ़ रहे हैं होम टैब, तो मैंने यहाँ पे होम टैब मेंशन कर लिया। कुछ रैंडम कंटेंट जनरेट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स उठा लिए। नेक्स्ट टैब होगा इंसर्ट के नाम से, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट टैब। और इसके लिए भी कुछ यहाँ पे कंटेंट जनरेट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे भी लिख लिया 2 पैराग्राफ्स। अब इसे मुझे स्टाइल करना है, हेडिंग्स को हेडिंग्स वाला स्ट्रक्चर देना है, कंटेंट को कंटेंट की तरह स्टाइल करना है और टाइटल को टाइटल की तरह। तो आप जब स्टाइल्स ग्रुप के यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के स्टाइल मिलेंगे और हर स्टाइल का यहाँ पे अपना नाम आ रहा है। इसके लिए आपको सिलेक्शन करना है, तो हम यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं। पूरा कंटेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे नॉर्मल, जो कंटेंट को नॉर्मल दिखा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नो स्पेस के नाम से, जिस पे क्लिक करने से कंटेंट नो स्पेस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और अगर आप कंटेंट को हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो कि टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में हेल्प करता है, इसी तरह डिफरेंट टाइप के हेडिंग्स होते हैं। टोटल आपको यहाँ पे 9 हेडिंग्स मिल जाते हैं। हेडिंग 1 होगा, इसके बाद हेडिंग 2 आ जाता है, फिर नेक्स्ट हेडिंग 3, हेडिंग 3 के बाद 4 आ जाएगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, 6 के बाद यहाँ पे 7 आ चुका होगा, और 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9, 9 से आगे कोई भी यहाँ पे हेडिंग मौजूद नहीं है। तो टोटल हेडिंग MS वर्ड में यहाँ पे 9 होते हैं, 9 से आगे कोई भी हेडिंग नहीं है। और 9 हेडिंग सबसे छोटा होता है और हेडिंग 1 सबसे बड़ा होता है इसमें। और फिलहाल हमने यहाँ पे MS वर्ड को टाइटल वाला स्ट्रक्चर देना है, तो हम टाइटल वाले स्टाइल पे क्लिक करेंगे। होम टैब को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे हेडिंग 1 का स्टाइल दे देते हैं, और जो इंसर्ट टैब है इसे भी सिलेक्ट करके हम यहाँ पे हेडिंग 1 का स्टाइल दे देते हैं। यहाँ पे जो कंटेंट है ये भी इस वक्त हेडिंग का ही स्टाइल ले रहे हैं, तो इसे हम क्लियर करते हैं यहाँ से, तो नॉर्मल हो जाएंगे। और यहाँ से ये कंटेंट भी सिलेक्ट करके हम यहाँ से नॉर्मल करते हैं इसे। नॉर्मल आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग के थ्रू भी इसका फॉर्मेटिंग आप हटा सकते हैं। अब यहाँ पे पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करके इसे भी स्टाइल देना है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी स्टाइल आपको ठीक लगे आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लें, और इन्हें कोई भी स्टाइल आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे पैराग्राफ्स को हमने स्टाइल कर लिया। तो देख लो यहाँ पे सिंगल क्लिक से हमने डॉक्यूमेंट को ट्रांसफॉर्म कर लिया, एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर दे दिया, वो भी कुछ क्लिक्स के थ्रू। अब ये रहा हमारे पास हेडिंग 1। तो इसके अगर आपको पार्ट्स डिफाइन करने हैं तो इसके लिए फिर हम हेडिंग 2 यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग 2 के आपने पार्ट्स डिफाइन करने हैं, फिर उसके लिए 3। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे होम टैब आ रहा है, तो होम टैब को हमने हेडिंग 1 दे दिया। अब होम टैब के इनसाइड हम यहाँ पे स्टाइल्स ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ये हेडिंग 1 में नहीं रहेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे हेडिंग 2 का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे स्टाइल्स ग्रुप का नाम लिखना है, तो ये रहा स्टाइल्स ग्रुप, और इसके लिए कुछ कंटेंट हम यहाँ पे जनरेट करते हैं। अब ये स्टाइल्स ग्रुप किसका हिस्सा है, तो मैंने कहा स्टाइल्स ग्रुप होम टैब का हिस्सा है। तो होम टैब का यहाँ पे हेडिंग क्या होगा, तो मैंने कहा होम टैब का हेडिंग 1 रहेगा। तो ये अगर होम टैब का ही हिस्सा है तो इसे होम टैब के लेवल से हटाया जाए। तो अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो ये होम टैब के लेवल पे ही आ रहा होगा, तो इसका मतलब होम टैब एक टैब है और यहाँ पे स्टाइल्स ग्रुप नहीं, ये भी एक टैब है जो कि इसके लेवल पे ही आ रहा है। तो हम यहाँ पे स्टाइल्स ग्रुप को इसके बाद वाला हेडिंग देंगे, क्योंकि ये इसी का चाइल्ड है, तो चाइल्ड को हमेशा नेक्स्ट लेवल में शिफ्ट किया जाता। तो हम यहाँ पे हेडिंग 2 इसके लिए इंसर्ट करेंगे। इसी तरह अगर आप स्टाइल्स ग्रुप से किसी ऑप्शन का नाम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा नो स्पेस स्टाइल, तो ये यहाँ पे स्टाइल ग्रुप के इनसाइड एक ऑप्शन का नाम है। तो हम यहाँ पे इसे हेडिंग नंबर 3 देने जा रहे हैं, क्योंकि हेडिंग 2 इसका हिस्सा है। तो आप यहाँ पे एक रिलेशनल हेडिंग यूज़ कर रहे हैं कि आपने कहा हेडिंग 1 जो कि मेन हेडिंग होगा, और इसके बाद आपने कहा कि हेडिंग 1 के इनसाइड ये टॉपिक, और फिर आपने कहा हेडिंग 2 के इनसाइड ये वाला टॉपिक। अब ये टॉपिक यहाँ पे हेडिंग 3 स्टाइल ले रहा होगा, तो हम हेडिंग 3 पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आप इनसाइड अगर चलते जा रहे हैं तो हेडिंग्स आगे बढ़ता जाएगा। और कुछ लोग यहाँ पे सामने इस तरह हेडिंग्स को छोटा नहीं करते जाते, वो स्टार्ट में यहाँ पे इस तरह नंबर लगाते, जैसे कि 1 कि मतलब ये हेडिंग 1 होगा। अगर ये हेडिंग 1 का पहला पार्ट है तो फिर लिखा जाता 1.1। अगर ये हेडिंग 1 का पहले पार्ट का पहला हिस्सा है तो फिर लिखा जाता 1.1.1। तो कुछ इस टाइप के आप नंबर्स भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे हेडिंग 1 को ही यूज़ करना है, फिर आप ये नंबर सिस्टम यूज़ कर ले। इसके थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हेडिंग किस हेडिंग का हिस्सा है।
अब यहाँ पे और भी स्टाइल्स हैं, तो आपको जो भी स्टाइल इनमें से पसंद आता है आप सिंगल क्लिक से उन स्टाइल्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना होगा तो आप इन हेडिंग्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करने जाओगे। फिलहाल हम यहाँ पे कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग से हम ये सारे स्टाइलिंग हटा लेते हैं। अब एक और जगह में भी ये स्टाइलिंग वाला जो ग्रुप है ये हेल्पफुल रहता है, जैसे हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ से कोई भी एक स्टाइल जनरेट करके दे देते हैं और यहाँ से हमने इसका जो साइज़ है वो बढ़ा लिया और यहाँ पे इसे इटैलिक भी कर लेते हैं और कलर हम यहाँ से उठा लेते हैं रेड। अब ये वाला स्टाइल मुझे इस पर भी अप्लाई करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा फॉर्मेट पेंटर के थ्रू। ये सेम स्टाइल हम इस पर भी अप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं और हम यहाँ पे इंसर्ट टैब पे भी इसे अप्लाई करते हैं। अब इसे वापस कैंसिल करते हैं यहाँ पे। अब मान लें यहाँ पे आपको जो हेडिंग्स मिल रहे हैं उनमें से कोई हेडिंग आपको पसंद नहीं आता, तो आपने क्या किया, यहाँ पे खुद अपने हिसाब से एक हेडिंग बना लिया और आप उन हेडिंग्स को आगे यूज़ करते जा रहे हैं। पर इन फ्यूचर आपको याद आया कि मुझे इसे थीम के साथ मैच करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में टोटल 100 हेडिंग्स हो तो आपको कितने जगहों पे चेंज करना होगा, 100 जगहों पे चेंज करना होगा। अब इन सभी स्टाइल्स को आपने मैनुअली चेंज करना होगा। जैसे कि इसका कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा, कलर कुछ और रखना था, ब्लू रखना था या तो येलो रखना था, तो आप इसे फिर सेलेक्ट करोगे, फिर फॉर्मेट पेंटर और इसी तरह चेंज करोगे 100 जगहों पे। पर यहाँ पे आपका हेल्प करता है स्टाइल्स ग्रुप। स्टाइल्स ग्रुप कह रहा है कि आप यहाँ पे स्टाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे सेव कर सकते हैं। आपने क्रिएट अ स्टाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये जो स्टाइल है जिसे आपने सेलेक्ट किया है, अगर इस स्टाइल आपने सेव नहीं करना तो इस स्टाइल को आप सेलेक्ट कर ले। तो मैंने ये स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, इसी को एज अ हेडिंग यहाँ पे सेव करना है। ये मैनुअल हेडिंग है, तो हम यहाँ पे क्रिएट अ स्टाइल पे क्लिक करेंगे और इस स्टाइल को कोई भी नाम दे दो। जैसे कि मेरा हेडिंग 1 होने जा रहा है तो मैं यहाँ पे इसे नाम दूंगा H1। H1 मीन्स हेडिंग 1 और ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सेम स्टाइल मुझे इस पर भी अप्लाई करना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्टाइल, फिर इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे H1 पे हम क्लिक कर रहे हैं। तो इस वक्त हम यहाँ पे जो स्टाइल उठा रहे हैं वो मॉडिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी स्टाइल हमने खुद अपने हिसाब से बनाया है और सेम इसी तरह ये काम हमने इसके साथ भी करना है। तो यहाँ पे स्टाइल्स चेंज हो गए। अब आप इसे और डॉक्यूमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी स्टाइल आपने यहाँ पे बनाया, नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया तो आप अपने स्टाइल्स को दूसरे डॉक्यूमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब स्टाइल एक दफ़ा बना लो, यहाँ पे आके आप उसे सेव कर लो और इसे बार बार यूज़ कर लो। अब मान लें मुझे इसे थीम के साथ मैच करना है, तो मुझे इसे चेंज करना है। तो हमने यहाँ पे 6 से 7 जगहों पे इसे यूज़ किया है, तो मुझे 6 से 7 जगहों पे इसे चेंज करना होगा। पर मैं चेंज यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि ये स्टाइल मैंने उठाया इस ऑप्शन से, तो इसी ऑप्शन को मॉडिफाई करूँगा। ये ऑप्शन जैसे रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ये बाकी हेडिंग्स काम करेंगे। तो हम इस ऑप्शन पे या जो हेडिंग हमने यहाँ पे सेव किया उस पर राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने कलर होगा और बाकी ऑप्शन भी। तो आपको यहाँ पे जो भी फॉर्मेट चेंज करना है आप अपने हिसाब से चेंज कर ले। फिलहाल हमें कलर चेंज करना था, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कलर मैंने यहाँ से उठा लिया ब्लू, ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितनी जगहों पे हमने इस वाले हेडिंग को कॉल किया था उन सभी जगहों में यहाँ पे हेडिंग ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब इन फ्यूचर आपको वापस ये स्टाइल पसंद नहीं आ रहा, ये कलर पसंद नहीं आ रहा, चेंज करना है, तो आप मॉडिफिकेशन यहाँ पे करोगे, इस जगह को मॉडिफाई करोगे, यहाँ पे नहीं। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कर ले, फिर मॉडिफाई पे क्लिक कर ले, कलर वापस रेड चाहिए तो यहाँ से रेड चूज़ कर ले, ओके पे क्लिक कर ले, कि सारे हेडिंग्स वापस रेड में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो कितना इजी हुआ यहाँ पे हेडिंग्स को एडिट करना। अगर आपको हेडिंग्स पसंद नहीं आते तो जब भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं तो उस हेडिंग को यहाँ पे सेव कर लो। डायरेक्टली यूज़ ना करो, आप इस ऑप्शन से यूज़ कर लो, मतलब सेव करने के बाद आपको लिस्ट होके वो हेडिंग मिलेगा। आप यहाँ पे इस ऑप्शन के थ्रू हेडिंग्स अप्लाई कर ले। इन फ्यूचर आपको वो हेडिंग चेंज करना है, कलर थीम वगैरह चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंजेस करोगे। तो अगर आपने इसे 100 जगहों पे कॉल किया हो तो 100 जगहों पे ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके रिलेटेड यहाँ पे आपको मजीद ऑप्शंस भी मिल जाते हैं जो कि शायद ही आप यूज़ करेंगे, पर रिनेम आप ज़रूर करोगे। आपको यहाँ पे H1 ये नहीं रखना था, किसी और को H1 रखना था, तो आप इसे रिनेम कर सकते हैं अपने हिसाब से। ड्रॉप डाउन पे वापस क्लिक करेंगे, कुछ मजीद ऑप्शंस आ रहे होंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करने से जो भी आपने सेंटेंस, वर्ड या तो पैराग्राफ सेलेक्ट किया हो, यहाँ से जो भी स्टाइल आपने अप्लाई किया है वो स्टाइल यहाँ से रिमूव हो गए। अब वापस हम इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और वही सेम काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा जिसका नाम अप्लाई स्टाइल्स। तो यहाँ पे जितने स्टाइल्स आपको दिख रहे हैं उनका पूरा ग्रुप आपको यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक कर ले, एक छोटी सी विंडो आ गई। अब यहाँ पे जो डबल है आपको दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर ले तो साइड मेन्यू आ जाएगी, इसमें आपको वो सारे स्टाइल्स दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे शो प्रीव्यू पे क्लिक कर ले तो आपको हर टाइप के स्टाइल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो जो भी स्टाइल आपको पसंद आता है आप इस लिस्ट में से स्टाइल्स उठा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होगा आपके पास फाइंड का। तो यहाँ पे हमारे सामने डॉक्यूमेंट है, अगर ये बुक होगा उसमें थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स होंगे तो उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना बहुत मुश्किल है। तो MS वर्ड हमें एक फ़ीचर दे रहा है जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे नेविगेशन बार आ जाएगा और यहाँ पे आप वो वर्ड जो कि सर्च करना चाहते हैं, जो फाइंड करना चाहते हैं, वो यहाँ पे सर्च कर ले। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया वीडियो वर्ड सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल 12 वर्ड्स यहाँ पे फाइंड किए गए और वो सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे हाईलाइट होके दिख रहे हैं और पैराग्राफ्स में भी उन्हें मार्क किया जा रहा है। तो आप क्लिक करके वो स्पेसिफिक पैराग्राफ में वो वर्ड सेलेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रॉल कर ले तो आपको दिख रहा होगा कि कहाँ कहाँ पे ये वीडियो नाम के वर्ड्स आ रहे हैं। कोई और वर्ड आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो जो भी वर्ड आपको फाइंड करना है आप हमेशा यहाँ पे फाइंड नाम के ऑप्शन से उन वर्ड्स को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। पेजेस आपको देखने हैं तो आप पेजेस पे क्लिक कर ले, आपको पेजेस दिखाए जाएंगे। पेजेस पे क्लिक करके आप यहाँ पे पेजेस देख सकते हैं कि टोटल आपके पास कितने पेजेस है और आप उन पे जंप कर सकते हैं। और हेडिंग्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे हेडिंग्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे इंसर्ट नाम का एक हेडिंग फाइंड करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट। तो इंसर्ट नाम का वर्ड और इंसर्ट नाम की जो हेडिंग्स है उनका रिजल्ट हमें यहाँ पे दिया जा रहा। पर मैं यहाँ पे पूरा टाइप कर सकता हूँ कि इंसर्ट टैब, तो कहा जा रहा कि एक ही हेडिंग मिला है और एक ही रिजल्ट मिला है जो कि आपके क्वेरी के साथ या जो भी आप फाइंड कर रहे हैं उसके साथ मैच हो रहा है। तो यहाँ पे वो इंसर्ट टैब का जो हेडिंग है वो हमें फाइंड करके ये दे रहा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे रिप्लेस के नाम से। तो मान लें आपने इस डॉक्यूमेंट में एक वर्ड बार बार रिपीट किया, आप चाहते हैं उस वर्ड को मुझे रिप्लेस करना है किसी और वर्ड के साथ। जैसे कि वीडियो नाम का यहाँ पे वर्ड बार बार आ रहा है, अब मुझे वीडियो वर्ड की जगह पे ऑडियो वर्ड चाहिए होगा तो हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। एक विंडो आ जाएगी, कहा जा रहा है कि फाइंड कर लो, आपको फाइंड क्या करना है। तो मैंने कहा वीडियो वर्ड फाइंड करना है। आप यहाँ पे टाइप कर ले जो भी वर्ड आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है रिप्लेस विद, तो किस वर्ड के साथ रिप्लेस करना था, तो मैं यहाँ पे कहूँगा मुझे इसे रिप्लेस करना है ऑडियो के साथ। अब यहाँ पे फाइंड करोगे फिर रिप्लेस करोगे, जैसे कि एक वर्ड यहाँ पे रिप्लेस हुआ, दूसरा फाइंड किया गया फिर रिप्लेस, सभी को एक साथ रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर लें। और कहा जा रहा 10 जगहों पे चेंजेस किए गए, यस पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। तो 10 जगहों पे वीडियो नाम का वर्ड आ रहा था, उन सभी को रिप्लेस किया गया ऑडियो नाम के वर्ड के साथ। अब अगर आप फाइंड पे क्लिक कर ले और आप यहाँ पे सर्च कर ले वीडियो, तो कहा जा रहा है नो रिजल्ट फाउंड, वीडियो नाम का कोई भी वर्ड मौजूद नहीं है। पर अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं ऑडियो तो कहा जाएगा 12 ऐसे रिजल्ट मिले जो कि ऑडियो नाम के वर्ड के साथ मैचिंग आ रहे हैं। अब वापस इसे रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पे क्लिक कर ले, हमें इस दफ़ा फाइंड करना है ऑडियो को और इसे रिप्लेस करना है वीडियो के साथ। तो यहाँ पे वापस हम लिखते हैं वीडियो और यहाँ पे रिप्लेस ऑल, ओके पे क्लिक करेंगे। कहा जा रहा है 12 जगहों पे रिप्लेसमेंट होगी, ओके पे क्लिक करते, इसे क्लोज करते। वापस हमने ऑडियो वर्ड को ट्रांसफॉर्म कर लिया, रिप्लेस कर लिया वीडियो वर्ड के नाम के साथ। रिप्लेस पे क्लिक करने से आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल रहा था फाइंड, तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पे हम वर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस से हम वर्ड को फाइंड करके उसे किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। गो टू के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर सकते हैं, पर आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है कि आप डॉक्यूमेंट में किस टाइप की जंप करना चाहते हैं, सेक्शन जंप करना है, लाइन जंप करना है या पेज जंप करना है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिलहाल मुझे लाइन जंप करना है क्योंकि पेजेस इसमें कम है, तो मुझे लाइन नंबर 5 पे जाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और इसके बाद गो टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप इसे क्लोज करते तो कर्सर लाइन नंबर 5 पे जंप कर चुका है। अब वापस यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, गो टू पे क्लिक करेंगे और हम कहेंगे कि हमें लाइन नंबर 10 पे जंप कराया जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा 10 और हम लाइन नंबर 10, अगर आप यहाँ पे पेजेस को चूज़ करते हैं और यहाँ पे 10 लिखते हैं तो इसका मतलब आप पेज नंबर 10 पे जंप कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट करके अगर 10 लिखते हैं तो इसका मतलब हम लाइन नंबर 10 पे जंप कर रहे हैं। तो गो टू पे क्लिक करेंगे तो इस वक्त हम लाइन नंबर 10 पे जंप कर चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे सिलेक्ट के नाम से, तो हम सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं। सिलेक्ट ऑल, डॉक्यूमेंट में जितने भी चीज़ें होंगी वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसकी शॉर्टकट की भी है तो आप कंट्रोल ए प्रेस कर ले या तो सिलेक्ट ऑल नाम का ऑप्शन यूज़ कर ले, इससे आप डॉक्यूमेंट में जितने भी चीज़ें हैं उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे हम शेप्स, इमेजेस, जो भी चीज़ें यहाँ से यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पे ड्रा करते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं पीछे भेज देता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंड बैकवर्ड और बाहर हमने क्लिक कर लिया। अब मान लें मुझे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो देख लो ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। आपको ऑब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा, आगे लेक्चर्स आएंगे। और फिलहाल हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो हम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो इस वक्त हमारा यहाँ पे जो कर्सर का मोड है वो टेक्स्ट सिलेक्शन नहीं है, वो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है। तो आप देखो जैसे हम पॉइंटर इसके करीब लेके आएंगे तो 4 एरो सिलेक्शन एरोज बन जाएंगे। क्लिक कर लो तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। वापस आप इसे मूव कर ले, जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं आप उसे रख ले। इसे कैंसिल करने के लिए हम सिलेक्ट और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे वापस क्लिक करेंगे, तो ये हमने कैंसिल कर लिया। अब वापस इस ऑब्जेक्ट को अपने इस जगह से हटाना है या तो सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पे आप क्लिक कर ले।
क्लिक करने से ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह एक और सिलेक्शन भी इसका है कि आप लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखिए और इस तरह खींच लें। अब इस रेक्टेंगल में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। फिलहाल एक ही ऑब्जेक्ट है तो एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट होगा। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप शेप्स वगैरह जो इमेजेस वगैरह बैकग्राउंड में यूज़ करते हैं अब उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना जो कि एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इस तरह दिखने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाए। यहाँ पे 3 वर्ड्स टोटल आ रहे हैं तो हम इसे मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर वर्ड ज़्यादा हो तो सिलेक्शन में बहुत टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट के इनसाइड ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम होगा सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो एक वर्ड हम इसे सेलेक्ट करके देंगे, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर ले, बाकी सारे वर्ड्स ये सिलेक्ट करके आपको दे देगा। तो अगर एक वर्ड था, 2 थे, 3 थे, 100 थे, जितने भी वर्ड्स थे तो आप सिर्फ एक ही वर्ड उसका सिलेक्ट करके आप इसे देंगे और उसके बाद ये समझ जाएगा कि इस टाइप के जितने भी वर्ड्स है ये सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर ले, जो रिमेनिंग वर्ड्स होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे एक सिंगल क्लिक से। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे सिलेक्शन पैनल। इससे आप अपने ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट देख सकते हो कि आपने कौन से ऑब्जेक्ट यूज़ किए हैं। इस वक्त ओवल 1 नाम का ये ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, आप इसे हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे नाम दे सकते हैं, जो भी नाम आपको यहाँ पे इसे देना होगा। तो आप यहाँ पे इनके नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ऊपर भी यहाँ पे सेम ऑप्शन आ रहा होगा, एक का काम है हाइड करना और दूसरे का काम है वापस शो करना। तो ये विंडो तब काम आता है जब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे होते हो, और ज़्यादातर इसे पावर पॉइंट में यूज़ किया जाता। पर आप यहाँ पे अगर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें शेप्स सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते, तो आप यहाँ पे शेप्स को अपने हिसाब से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप MS Office 365 यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप्स आपको मिल जाते हैं, और इन ग्रुप्स को हम यहाँ पे समझते बहुत काम के हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा वॉइस के नाम से, इसके थ्रू आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। तो आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बोलते जाइए, आपके लिए टाइप करेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले, फर्स्ट ऑप्शन डिक्टेट के नाम से आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर ले। अब इस वक्त हम जो भी बोलेंगे ये यहाँ पे टाइप करता जाएगा, पर हाँ आपका कर्सर माने रखता, अपने कर्सर जहाँ पे भी रखा होगा उसी जगह से टाइपिंग स्टार्ट कर लेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे MS Word इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम यूज टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। तो जो मैं बोलता जा रहा हूँ ये यहाँ पे टाइप करता जा रहा है। आपने इसे स्टॉप करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें, ये स्टॉप हो जाएगा। तो इस वक्त इसने हमारे लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे टाइप कर ली है। तो जब भी आपको वॉइस टाइपिंग करनी होगी तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऑडियो पड़ी है, आप चाहते हैं उस ऑडियो में जो जो चीज़ें बोले गए हैं उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो नेक्स्ट ऑप्शन आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको अकाउंट की नीड पड़ेगी, ड्राइव की नीड पड़ेगी, ड्राइव में वो ऑडियो अपलोड करेंगे और ये ऑप्शन उससे एक्सट्रैक्ट कर लेगा टेक्स्ट की शक्ल में। नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे एडिटर के नाम से, ये आपके डॉक्यूमेंट में जो भी मिस्टेक्स होंगे वो चेक करके आपको आपके डॉक्यूमेंट का स्कोर बता रहा होता है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस वक्त यहाँ में कह रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट का स्कोर 57 है, तो हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट का स्कोर यहाँ पे अपडेट करना चाहेंगे। तो आप इसी सेम ऑप्शन पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद कहा जा रहा है स्पेलिंग के कुछ मिस्टेक्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो वर्ड चूज़ कर ले जो कि आप टाइप करना चाह रहे थे और वो गलत टाइप हुए। तो हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स रेंडमली सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट को इम्प्रूव कर रहा है। और वापस हम यहाँ पे देखना चाहेंगे तो 73 होगा स्कोर डॉक्यूमेंट का, पर क्लिक करेंगे। बाकी जो गलतियाँ हैं उसे भी यहाँ पे सुधार लेते हैं और यहाँ पे रैंडम वर्ड्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, पर आपको यहाँ पे सोच समझ के वर्ड सेलेक्ट करना है, ऐसे नहीं कि ये जो भी कह रहा है वही वर्ड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। अब ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट का जो स्कोर है वो 100% हो चुका है, इसमें ना ही ग्रामर मिस्टेक है और ना ही इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। तो एक पावरफुल टूल है जो कि आपके डॉक्यूमेंट के जो भी ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं उन्हें ठीक करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे एड इन्स के नाम से। यूज़ समझ ले कि ये आपके ब्राउज़र की तरह काम कर रहा होता है। तो ब्राउज़र पे आप वेबसाइट्स का यूज़ करके जो भी वहाँ पे काम करके आप MS वर्ड में उसे ऐड करते थे, तो यहाँ पे एड इन्स आपको ढेर सारे फीचर्स दे रहा है। तो आपको जिस टाइप का भी काम करना है आप यहाँ पे उस टाइप का टूल ढूंढ लें। तो आप यहाँ पे सर्च कर ले, जो भी टूल आपको चाहिए होगा आप यहाँ पे वो टूल ढूंढ लें। ढूंढने के बाद आपको क्लिक करना है, वो टूल इस तरह यहाँ पे पिन हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 2 टूल्स को पिन किया है। अब मुझे ChatGPT को अगर यूज़ करना है, उससे कुछ कॉन्टेंट रिराइट करवाना है या कुछ डेफिनेशन वगैरह निकालना है, तो ब्राउज़र की नीड नहीं है। यहाँ पे क्लिक कर ले, ChatGPT सर्च कर ले और क्लिक कर ले, यहाँ पे पिन हो जाएगा। पिन करने के बाद आप ChatGPT को ओपन कर ले। इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, थोड़ा सा ये लोडिंग कर लेगा। लोडिंग करने के बाद हम यहाँ पे इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं कहूँगा व्हाट इज़ MS वर्ड। तो हमने यहाँ पे MS वर्ड का एक क्वेश्चन इससे पूछा और उसके रिलेटेड हमें इससे आंसर चाहिए होगा, तो हम सेंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इसने MS वर्ड का डेफिनेशन हमें दे दिया। तो हमने यहाँ पे कर्सर रखा, एंटर करते हैं और यहीं पे हम इसे इंसर्ट करते हैं। तो
MS वर्ड का डेफिनेशन हमने चैट जीपीटी से लिखवा दी, पर ब्राउजर का हम यूज़ नहीं कर रहे, हमने ऐड इन्स के थ्रू ये ऑप्शन यहाँ पे पिन कर लिया। अब इस ऑप्शन को हम यहाँ पे MS वर्ड के इनसाइड ही यूज़ कर पा रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे मैथ टाइप का, तो इसे भी मैंने यहाँ से ही पिन किया। आप यहाँ पे क्लिक कर ले, सर्च कर ले मैथ टाइप, आपको ये टूल यहाँ पे मिल जाएगा। क्लिक करने से ये टूल यहाँ पे पिन हो जाता है। अब मैथ टाइप पे आप क्लिक कर ले तो मैथमेटिकल जितने भी काम होते हैं आप उनके लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मैथ टाइप को। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और इसमें अपने अकाउंट से लॉगिन होना है। तो आप यहाँ पे मैथ टाइप जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने इंसर्ट मैथ पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद ये एक विंडो मिली, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं और आपको अगर लिखना है तो इसके लिए इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर ले तो ये आपको एक बोर्ड दे देगा। इस बोर्ड के ऊपर आप जो भी लिखेंगे ये उसे एनालाइज करके आपको मैथ का क्वेश्चन बना के दे देता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन खुद से कुछ भी बना लेते हैं। ये एनालाइज कर रहा है। यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद इसने कहा कि आप कुछ इस टाइप लिखना चाह रहे हैं। हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी कर्सर होगा वहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा। तो हमने मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, लिखा यहाँ पे इस टूल के ऊपर और इसके बाद इंसर्ट कर लिया MS वर्ड के इनसाइड। इसके लिए भी अलग टाइप के टूल्स यूज किए जाते हैं। इसके लिए भी हम एक टूल का यूज करते थे, वहाँ पे जो भी लिखते फिर यहाँ पे इंसर्ट करते थे। अब MS वर्ड हमें यहाँ पे बाहर जाने के लिए छोड़ ही नहीं रहा। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने हमें ब्राउजर इंसर्ट करके दिया है MS वर्ड के इनसाइड, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जो भी टूल चाहते हैं क्लिक कर ले, सर्च कर ले। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ विकीपीडिया और क्लिक करेंगे तो विकीपीडिया आ जाएगा। ब्राउज़र ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप विकीपीडिया सर्च करोगे, जो भी टूल आपको चाहिए होगा, वेबसाइट चाहिए होगा, सर्च कर लो। सर्च करने के बाद इससे जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ पे MS एक्सेल के हवाले से इसे पूछते हैं। तो इसके पास ढेर सारा कंटेंट होता है। MS एक्सेल के हवाले से इसके पास जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे ये आपको लिस्ट करके दे देता है।